यही जांच चाहता हूँ गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन दो बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये मैडम जो आप देख रहे हो, इस मैडम की एक का कत्ल हो गया है। अब ये इस दुनिया में नहीं है। इनके पति का नाम इब्राहिम है। और मैं बताना चाहूँगी, एक ये मस्जिद में इनके पति और इनके दो बच्चे, एक 6 साल की और एक 2 साल की किशोरी ले करके मस्जिद में मौलाना रहते थे। वहीं पे मस्जिद के ऊपर एक कमरा बना हुआ था। वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम, थोड़ा सा छोटा सा आगे हॉल था, जिसमें ये मैडम जी ट्यूशन पढ़ाया करती थी बच्चों को, और ये कुरान की कुछ आयतें पढ़ाया करती थी। यानी कि यो कहो कि ये जो इनके धर्म में होता होगा, जो मतलब कुरान वगैरह पढ़ाना, वो पढ़ाया करते थे। लेकिन होता क्या है, 11 तारीख को 9 बजे, करेक्ट 9 बजे 2 बच्चे आते हैं। उनको मैडम जी और इनके जो पति हैं इब्राहिम मुफ्ती, वो दोनों ट्यूशन पढ़ाते हैं। उनको कुछ याद करने को कहते हैं, लेकिन वो याद नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद इनके जो पति हैं इब्राहिम खींच के 2 थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ तो खा लेता है, लेकिन वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जो इब्राहिम जी हैं, बताया जाता है कि वहीं पे सहारनपुर में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आने वाले थे, जिसमें उनको इनवाइट किया गया था। वो वहाँ के लिए तैयार होके चले जाते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगी फिर क्या होता है। 1 बजे के करीब इनकी फिर क्लास चलती है। 1 बजे 4-5 लड़कियां आती हैं, जो कि 10 से लेकर के 16 साल तक की होती हैं। दरवाज़ा खटखटाती हैं, ये दरवाज़ा नहीं खोलती हैं, क्योंकि इनके रूम से जाने के पहले एक और दरवाज़ा होता था। मस्जिद के ऊपर इनका रूम बना हुआ था, तो वहाँ पे कई सारे दरवाजे भी थे और बहुत बड़ा वहाँ पे हॉल भी था और बहुत बड़ा वहाँ पे ज़मीन भी थी। तो उधर से लड़कियां खटखटा करके एकदम परेशान हो जाती है। तो एक लड़की कहती है, ऐसा है, अब चलते हैं दूसरे जीने से आते हैं, जहाँ पे दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा, हम इनके कमरे तक पहुँच जाएंगे। खटखटाने के बाद क्या मिला, अब चलते हैं। तो दूसरी लड़की कहती है, नहीं, बहुत दूर का रास्ता है, हमें फिर उतरना पड़ेगा, फिर दूसरे जीने पे चढ़ना पड़ेगा, रुको। फिर खटखटाते हैं, फिर कोई नहीं खोलता है। अब यहाँ पे इन लड़कियों को थोड़ी सी शंका सी हो गई थी, जैसा कि मोबाइल में क्राइम तक में, क्राइम न्यूज़, क्राइम रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल, इस तरह के देख करके लड़कियाँ जल्दी से भाग करके दूसरे जीने पे जाती हैं। दूसरे जीने से चढ़ करके इनके कमरे के पास आती हैं। कमरा जैसे खोलती हैं, तैसे ये जो मैडम जी हैं, इनका सर आधा कटा हुआ और सर फटा हुआ, जो बेड होता है जहाँ पे ये लेटती हैं, इनका बिस्तर होता है, उससे नीचे ज़मीन में लटक रहा है, और आधा हल्का सा, मतलब मान के चलो 1 बीता ज़मीन, मतलब नीचे को लटक रहा है, ज़मीन में नहीं, नीचे को लटक रहा है। पूरा शरीर गले से लेकर के पूरा तक बेड पे पड़ा हुआ है। थोड़ी दूर पे ज़मीन में चटाई पे 2 लड़कियां हैं, जिसकी 6 की उम्र है और एक की 2 की उम्र है। उनके सर फटे हुए हैं, उनके मतलब बहुत सारे पेट से घाव दिख रहे हैं, बहुत सारे गले से घाव दिख रहे हैं, और वो वहीं पे छत बिछत पूरी तरह से एकदम पड़ी हुई हैं। ये देख करके सारी लड़कियां चीखने लगती हैं, बड़े तेज से चिल्ला करके वहाँ से भागती हैं। भाग करके बाहर जाती है, तो वहाँ पे सबको, जितने लोग वहाँ पे थे, कोई बाहर का था जो कि मतलब नमाज वगैरह आता है, या मस्जिद में कोई आता है, या फिर ऐसे ही कोई आकर के, जैसे वहाँ पे दुकान वगैरह लगाते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे मौलवी होते हैं, कोई तबीज बेचता है, कोई कुछ बेचता है, इस तरह से सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तब तक वहीं का जो एक मेंटेनेंसर रहता हो, मेंटेनेंस जो बिजली वगैरह की व्यवस्था करता है, वो माइक में वो जाता है, भाग करके जाके कमरे का माहौल देखता है। वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो माइक में आवाज़ लगाता है बड़े तेज से, क्योंकि ये बागपत के गांगनौली गांव की मस्जिद की घटना है। तो वहाँ के गांव के लोग सब एक बार इन कैसे जानेंगे। वो माइक में जाता है, जिसमें ये लोग अजान पढ़ते हैं, चिल्लाता है कि इब्राहिम साहब की मैडम का, इसराना का कत्ल हो गया है। ये बात सुनते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं, सब अपना घर छोड़ के मस्जिद में जमा हो जाते हैं। यूँ मान के चलो हजारों औरतें, हजारों पुरुष, जो बाहर तक कोई कुछ सुनता है, वो सारे के सारे वहीं पे आकर के जमा हो जाते हैं। जब इतने में जल्दी से पुलिस भी आ जाती है। लेकिन आप जानते हो इस केस में क्या हुआ है। इस केस में क्या हुआ है,
पुलिस पे इल्ज़ाम आ रहा है। इन्हीं मिस्टर देवी जी के इसराना के भाई कह रहे हैं कि जिन 2 बच्चों को इल्ज़ाम पुलिस लगा रही है या जिन कातिलों के ऊपर नाम रख रही है और हमारे सामने पीट पीट के उसके मुंह से खून निकाल रही है बच्चों के, तो वो बात हजम नहीं हो रही है। वो बच्चे हमारी माँ को मार ही नहीं सकते, वो बच्चे हमारी बहन को छू नहीं सकते, वो बच्चे हमारी बच्चियों को छू नहीं सकते। इसके पीछे भी बीजेपी का मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ ना, मैं बताती ना, कुत्ता भी मर गया है बीजेपी, कुत्ता के बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए बीजेपी, कम पैदा हो गए बीजेपी, सुअर की पूंछ टेढ़ी हो गई बीजेपी। इनके भाई साहब क्या कह रहे हैं, मौलवी जी, वो भी मौलवी है, कह रहे हैं कि हमारे साथ साजिश हो रही है। पुलिस की जांच से हम कतई बिल्कुल खुश नहीं हैं, हमें चाहिए सीबीआई। हमारी बहन का साजिश के तहत कत्ल हुआ है। दोस्तों, स्टार्टिंग में तो क्या होता है, सब औरतें वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और जिस तरह से बरेली में पुलिस ने डंडा चलाया था, जिस तरह से इन लोगों ने हड़कंप मचा रखा था, तहलका मचा रखा था, जीना हराम कर रखा था, आई लव मोहम्मद के नाम के ढोंग कर रहे थे लोग। मतलब इनको आई लव मोहम्मद के नाम से सिर्फ रोड पे चिल्लाना था बस। उसमें पुलिस ने उतर करके डंडो लाठी जूते चलाए थे, कईयों के चप्पल, कईयों के जूते, कईयों के क्या वहाँ पे सब मिले। तो उसमें ये लोग पुलिस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। गांव के सारे लोग पुलिस के लिए हाय हाय नारे लगाने लगते हैं। जब ये आवाज़ उठती है, जैसे कि माइक से वो मेंटेनेंस वाला बंदा बोलता है कि मौलवी जी के मतलब पत्नी का कत्ल हो गया है, तुरंत गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है, 112 पे फ़ोन होता है और उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस जैसे ही सबको हटाने लगती है, सबको डांटने लगती है, वैसे ही किसी ने कान में फुसक दिया कि पुलिस ने मारा है। मतलब इसराना मैडम जी को, टीचर को और टीचरानी को पुलिस ने मारा है। मौलवी जी की भी कुछ ऐसा हुआ है जो दिख नहीं रहे, उनके साथ भी गलत हुआ है। ऐसा लोग भीड़ में एक दूसरे से कहते हैं। इतना कहते कहते ये बात आग की तरह फैल जाती है और पुलिस पे हमला शुरू हो जाता है। पुलिस में हमला करने वाले बच्चे थे, औरतें क्या करती हैं, पुलिस की वर्दी फाड़ने लगती है, पुलिस की टोपी फाड़ने लगती है, पुलिस को हाथ पकड़ के खींचने लगती है, पुलिस को मारने लगती है, पुलिस को मतलब बिल्कुल छत बिछत करने लगती है। जिसके पास गुम्मा था, जिसके पास ईंटा था, जिसके पास छोटा डंडा था, बड़ा डंडा, पुलिस के ऊपर बरसाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 2-4 पुलिस जब डंडे लाठी लेकर के दौड़ती है तो सब भागते हैं। वैसे एक्शन का रिएक्शन था, पुलिस ने अपनी तरफ से पहल नहीं किया था। इन लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम की जाति मतलब मर्डर को जाति पाति से लेने लगे। अरे बेचारी मरी है, उसको तड़पा के मारा गया, थोड़ा तो रहम कर लो। इसमें भी तुम लोग शुरू हो गए वही मतलब जाति है, प्रजाति है, बीजेपी है। अरे भाई, जान गई है किसी की, ठीक है, जिस पत्नी की जान गई है उसके पति से जाके पूछो वो क्या कह रहा है। इतने में फिर पुलिस जब रिलैक्स होती है, सब भाग जाते हैं। रिलैक्स होती है पुलिस, फिर समझाती है, माइक से ही समझाती है कि देखो तुम हमें जांच करने दो, हमें पोस्टमार्टम में जब तक भेजने नहीं दोगे हमारे पास पता ही नहीं चलेगा कि कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, कितने बजे मारा गया, क्या हाथापाई की गई या डकैती चोरी, मतलब ये सब बातें कहती तो जनता शांत हो जाती है। अब पुलिस तुरंत के तुरंत इनकी जो पत्नी, ये जो मैडम जी, इनके पति को फ़ोन करती है। पुलिस फ़ोन करती है, मौलवी जी से कहती है इब्राहिम मुफ्ती जी कहाँ पे हो, तो वे बताते हैं कि देखो क्या कहते कि क्या हुआ। इतने में फिर शोर मचता है कि मैडम जी, जो इसराना मैडम है, उनके पति इब्राहिम जी ने मार डाला, अपनी पत्नी को मार डाला, क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ पे लाशें पड़ी हैं, यहाँ पे छत बिछत खून से फैला हुआ, पूरा घर में खून भरा है, और मौलवी जी कहाँ हैं। अब पुलिस को शंका हो जाती कि बिल्कुल सही बात है, जब मौलवी जी यहीं रहते हैं, उनका बिजनेस है ट्यूशन पढ़ाना, मौलवी जी गायब है, मरे हुए 4 घंटे हो गए, मौलवी जी हैं नहीं। अब पुलिस तुरंत समझ गई कि कातिल तो पकड़ गया। कातिल को तो जैसे मौलवी जी को फ़ोन करते हैं, मौलवी जी कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पे हूँ और मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया गया था, अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए, मैं देवबंद आया हूँ और मैं 9:30 बजे निकल गया था और अभी 4 घंटे हो गए हैं, 4-5 घंटे हो गए हैं। तब भी पुलिस पे शक करती है, कहती है तो कोई भी कातिल बहाना बनाता है, जल्दी आ जाओ, बुला लेती है। अब मुफ्ती साहब पूछते हुआ क्या है, तो पुलिस कहती है जो भी हुआ है वो सामने ही आके देख लेना, मैं बता नहीं सकता, अनर्थ हो गया है। इतना सुनते ही मुफ्ती साहब का फ़ोन कट जाता, मुफ्ती साहब पागल हो जाते हैं और वो आते हैं तो सिवाय रोने के उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है।
तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट पुलिस ने जब उनका मोबाइल चेक किया, उसमें जो सर्वाइलेंस पे डाला, लोकेशन चेक की, तो पता चल गया कि जितनी टाइम तो मतलब ये जो इब्राहिम जी हैं जिनका नेटवर्क काम कर रहा था वो तो बहुत दूर था, मस्जिद से बहुत दूर था, और उसके बाद वो डायरेक्ट देवबंद तक लोकेशन मिलती है। यहाँ पे क्लियर साफ हो जाता है कि इब्राहिम जी ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ भी अनैतिक नहीं किया है। अब बात साफ आती है कि वहाँ पे दो बच्चे बड़ा रो रहे होते हैं, एक 16 साल का बच्चा, एक 14 साल का बच्चा बहुत रो रहा होता है। तो ये देख करके सब परेशान हैं। अब पुलिस क्या करती है, लाश को बंधवाती है, लाश को एम्बुलेंस पे भेजती है, उसके बाद सीसीटीवी चेक किया जाता है। सीसीटीवी चेक करते ही तुरंत के तुरंत कातिल पकड़ा जाता है, क्योंकि जो इसराना थी, इनकी सीढ़ी से लेकर के इनके घर तक के जो जाने वाले सीसीटीवी और लो फोकस करने वाले सीसीटीवी वहाँ पे कट ऑफ था, वहाँ की लाइट कटी हुई थी, समझ गए। फिर दूसरे जब सीसीटीवी देखे जाते हैं तो 9 बजे मुफ्ती साहब जाते हुए दिखते हैं, 9 बजे 9:30 बजे मुफ्ती साहब जाते हुए दिखते हैं, 9 बजे जाते हुए दोनों बच्चे जो रो रहे थे ये दिखते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर में 2-3 घंटे में ये बच्चे आते हुए दिखते हैं, बच्चे टहलते हुए दिखते हैं, बच्चे फिर जाते हुए दिखते हैं। एक मतलब मान के चलो 20 मिनट से 30 मिनट तक सब कुछ दिखाई दे जाता है। बच्चों को पकड़ा जाता है, बच्चों को पकड़ करके ढंग से उनकी ली जाती है। उसके बाद बच्चे साफ कबूल देते हैं कि ये मेरे को मारा करते थे, जब मुझे कुरान नहीं पढ़ना है, मुझे कोई कुछ नहीं रटना है, मुझे उर्दू नहीं पढ़नी है, तो ज़बरदस्ती हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये हमें मारते थे, पीटते थे, उसी दिन हमने कसम खा लिया था। लेकिन बच्चियों को हम नहीं मारना चाहते थे, बच्चियों के साथ तो हम बड़े फ्री थे, बड़े अच्छे बच्चे से रिश्ते थे। बच्चियों को तो मुझे मजबूरी में मारना पड़ा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। दोस्तों ये बात हो करके इसराना का जो मैका है वो लोधी में है, ये लिंक रोड पे लोनी में है। यहाँ से इनकी शादी हुई थी, इनकी 2018 में शादी होती है। 2018 से लेकर के 2022-23 तक लोनी में ही मस्जिद में इब्राहिम जी रहा करते थे। लेकिन इनको बागपत से ऑफर आता है गांगडोली की मस्जिद में। वहाँ पे उनकी व्यवस्था भी ज़्यादा अच्छी थी, वहाँ पे खूब पैसे भी मिलने वाले थे, और इन्होंने रूम वगैरह देखा कि एक ही जगह सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, बच्चे भी पढ़ जाएंगे। तब ये अपना सारा हिसाब किताब यहाँ से रद्द करके मियाँ बीबी समेत बच्चे समेत ये चले जाते हैं बागपत में इनके साथ जो हुआ आप लोगों ने देखा कि जहाँ मस्जिद और मंदिर में बच्चियाँ महफूज नहीं है, औरतें महफूज नहीं है, मानसिकता चेंज हो गई है, लोग मरने मराने पे उतारू हैं, एक दूसरे की कदर नहीं है, इज्जत नहीं है। कौन क्या बोलेगा बताइए। हमें नहीं पता कि हम 1 सेकंड के अंदर जिएंगे कि नहीं जिएंगे, हमें नहीं पता कि हमारे घर में कुछ हो जाएगा कि नहीं, हम सेफ नहीं हैं, हम बाथरूम में सेफ नहीं हैं, हम कहीं बाहर सेफ नहीं हैं, हम वृंदावन में सेफ नहीं हैं, हम अयोध्या में सेफ नहीं हैं। हम कहाँ सेफ हैं? क्या ये राक्षस राज लगा हुआ है? क्या कानून का किसी को खौफ नहीं है? वो दोनों बच्चे बताते हैं कि हमें बड़ा कूटा करते थे, हमने कसम खाया था कि तुम दोनों को दुनिया से फना कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो इसराना जी हैं, मैडम जी तो अपने जान से गई बेचारी। भगवान जहाँ रहें, कोई हिंदू हो मुस्लिम करता हो, लेकिन जान तो एक ही होती है, दर्द तो एक ही होता है। मासूम सी इसराना जी आप देख सकते हो, बिल्कुल बेखौफ जीवन जी रही थी। पता नहीं कैसे इनके जीवन की ऐसी कालिक लगी कि चली गई। लेकिन इनके भाई अब यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। इनके राजनीति भाई क्या कर रहे हैं कि उन दोनों बच्चों को हटाओ, असली कातिल ढूंढो। मतलब उन दोनों बच्चों को जहाँ पे सजा मिलनी चाहिए, जहाँ पे अंदर ले जाना चाहिए। कातिल को जिसका कत्ल हुआ वही बचा रहा है, कातिल को जिसका कत्ल हुआ वही बचा रहा है, समझ गए। तो ये मौलवी और मौलाना जी के हाल हैं। अब बताओ क्या कहोगे, क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी सरकार? जब अपने आप ही दिमाग भ्रष्ट है तो आप लोग सुखी रहे, सतर्क रहें।